नमस्कार, स्वागत है आपका बीडीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने जबलपुर आए अतिरिक्त पुलिस बल की 16 कंपनियां चुनाव संपन्न होने के बाद वापस लौट गई हैं। वहीं अतिरिक्त पुलिस बल की एक कंपनी मतगणना समाप्ति तक जबलपुर में रहेगी। इस कंपनी के सशस्त्र जवानों को स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात किया गया है। जिले की 8 विधानसभाओं में चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने मिली अतिरिक्त पुलिस बल की 16 कंपनियों में से 15 कंपनियों का बल मतदान समाप्त होने के बाद वापस रवाना हो गया। वहीं एसएसबी की एक कंपनी को ईवीएम की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त कंपनी का यह बल मतगणना समाप्ति तक जबलपुर में रहेगा। इस पूरे विधानसभा चुनाव में हमारे 8 विधानसभा के लिए 16 कंपनी केंद्र की मिली हुई थी, जिसमें से 15 कंपनी वापस चली गई है अन्य अपने प्रयोजन के लिए, और एक कंपनी एसएसबी की जो है वो ईवीएम गार्डिंग के लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय में लगी हुई है, जो मतगणना समाप्ति तक हमारे साथ रहेगी और शांतिपूर्ण मतगणना कराने में अपना योगदान देगी। गौरतलब है कि जबलपुर में विधानसभा का चुनाव संपन्न कराने अतिरिक्त पुलिस बल के 2500 जवान तैनात किए गए थे, जिनमें बाहर से आए केरला स्पेशल आर्म्स फोर्स, आरपीएफ की सशस्त्र फोर्स और एसटीएफ की टुकड़ी शामिल थी। मदन महल स्टेशन के ऊपर केबल स्टे ब्रिज निर्माण के लिए रेलवे ने एनओसी जारी कर दी है, लिहाजा अब केबल स्टे ब्रिज का अटका हुआ कार्य जल्द पूरा होगा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने रेलवे को 9 करोड़ रुपए वे लीव चार्ज अदा कर दिया है। केबल स्टे ब्रिज की कुल लंबाई 392 मीटर है। इससे मदन महल स्टेशन के ऊपर ये 192 मीटर बना हुआ है। इसमें से 102 मीटर हिस्सा बन चुका है। शेष हिस्सा रेलपातों के ऊपर 5-5 मीटर के सेगमेंट में बनना है। इस कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग ने रेलवे को वे लीव चार्ज के रूप में 9 करोड़ रुपए की राशि अदा कर दी है। रेलवे ने एनओसी जारी कर दी है, जिसके चलते केबल स्टे ब्रिज का निर्माण अब तेजी से होगा। एनओसी के अभाव में यह कार्य पिछले 6 महीनों से अटका था। अधिकारियों का कहना है कि केबल स्टे ब्रिज के निर्माण के लिए अप्रैल 2024 की समय सीमा तय की गई है और इस सीमा में केबल स्टे ब्रिज का निर्माण कार्य अब पूरा हो जाएगा। महंगाई के इस दौर में एक राहत भरी खबर है कि इस साल हरी मटर की पैदावार पिछले वर्षों की तुलना में 3 गुना ज्यादा हुई है, जिसके चलते मटर के दाम कम हैं और ग्राहक राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं व्यापारी और किसान भी उत्साहित हैं। जबलपुर से पूरे देश में हरी मटर की सप्लाई होती है। जबलपुर हरी मटर की मुख्य मंडी बन गया है। इस वर्ष हरी मटर की बम्पर आवक है, जिसके चलते मटर के दाम कम हैं। पिछले वर्ष दिसंबर में जो पहली खेप की मटर थी, उसका दाम 50 से 60 रुपए प्रति किलो था, लेकिन आवक अधिक होने के कारण पहली खेप के मटर की कीमत 20 से 25 रुपए किलो है। दाम कम होने से ग्राहक राहत महसूस कर रहे हैं, तो वहीं आवक ज्यादा होने से व्यापारी भी उत्साहित हैं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मटर की सप्लाई दूसरे प्रदेशों में संभव होगी। पिछले साल से 3 गुना माल इस साल ज़्यादा है। पिछले साल इसी टाइम पे लगभग मटर 50 से 55 रुपये किलो बिक रहा था, लेकिन इस साल 2 गुना 3 गुना उत्पादन के कारण मटर केवल 20 रुपये किलो से 25 रुपये किलो में बिक रहा है। बाहर तो ऑल इंडिया जाता है। ये मंडी तो एशिया की सबसे बड़ी मटर की मंडी है। यहाँ से पूरे हिंदुस्तान के एक कोने में मटर जा रहा है। गौरतलब है कि जबलपुर की हरी मटर की सबसे ज्यादा सप्लाई मुंबई और महाराष्ट्र में होती है, जहां इसकी अच्छी कीमत किसान और व्यापारियों को मिलती है। बीपीएमएस और बीएमएस के आह्वान पर 22 नवंबर को देश भर के कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर जंतर मंतर में एकत्र होकर रैली और प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए जबलपुर से बड़ी संख्या में कर्मचारियों का दिल्ली रवाना होने का सिलसिला जारी है। बीएमएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीपीएमएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुरानी पेंशन की बहाली और न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करने की मांग को लेकर एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारी राजधानी दिल्ली में हुंकार भरने जा रहे हैं। 22 नवंबर को जंतर मंतर में कर्मचारी रैली और प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार से ओपीएस की बहाली की मांग करेंगे। इस प्रदर्शन में शामिल होने जबलपुर से भी कर्मचारियों के दिल्ली जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीएमएस और बीपीएमएस के आह्वान पर सैकड़ों केंद्रीय कर्मचारी दिल्ली के जंतर मंतर में एकत्रित होंगे और देश भर में ओपीएस लागू करने केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। हमारा ये मानना है कि ये हमारी करो या मरो की लड़ाई है और सरकार को इस बार झुका के ही रहेंगे। उसमें जबलपुर से डिफेंस से केवल 550 लोग रवाना हो रहे हैं और पूरे जबलपुर से
डिफेंस और केंद्र सरकार के जो अलग अलग सेक्टर है उस यदि अपन पूरा ले लें तो लगभग 12,500-1300 लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और परसों जो है हम लोग का वहाँ प्रदर्शन रहेगा और ये लगभग हमारा जो कल प्रेशर रहेगा परसों जो वहाँ हम लोग का टारगेट है 2.5 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं और सरकार के ऊपर ये प्रेशर रहेगा कि एनपीएस हर हाल में सरकार स्क्रैप करे और पुरानी पेंशन योजना जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है उसको वो लागू करे। जबलपुर के अलग अलग सुरक्षा संस्थानों और अन्य केंद्रीय कार्यालयों के कर्मचारी इस प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली रवाना हुए। शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो गई है। शाम ढलते ही सड़कों पर जाम लगना आम बात होती जा रही है, लेकिन पुलिस और यातायात विभाग का अमला सिर्फ हेलमेट और चालानी कार्यवाही करने में ही व्यस्त है। शहर की यातायात व्यवस्था दिन प्रतिदिन राहगीरों के लिए नासूर बनती जा रही है। शाम ढलते ही हर सड़क पर वाहनों की लंबी कतारों और जाम लगना आम बात हो गया है, लेकिन यातायात विभाग और पुलिस का अमला चौराहों पर हेलमेट चेकिंग और चालानी कार्यवाही में ही व्यस्त है। जहां शाम ढलते ही चारों तरफ की सड़कों पर घंटों जाम लगा रहा। जाम इतना भीषण था कि वाहन रेंगते नजर आए, लेकिन मौके पर एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। इस जाम से आम नागरिक घंटों परेशान होते रहे और प्रशासन को कोस के साथ ही जाम से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर पार्किंग स्थल की सुविधाएं बढ़ाने की गुहार भी लगाते रहे। शहर में कई फ्लाईओवरों की ज़रूरत है। शहर में काफ़ी ट्रैफिक होने लगा है, लोगों को काफ़ी तकलीफ होने लगी है क्योंकि 2 व्हीलर से ज़्यादा 4 व्हीलर हो गए हैं और उससे ज़्यादा ई-रिक्शे हो गए हैं। स्कूल जब छूटता है, जब शहर में जाम लगता है, या शाम की टाइम जब कोई अपने कारोबार से लौटता है जब जाम लगता है। तो हमारी यही गुजारिश है प्रशासन से कि हर चौराहे हर तिराहे पे प्रशासन ट्रैफिक की व्यवस्था करे, सिग्नल लगाए और पुलिस की व्यवस्थाएं रखें। और जो अवैध पार्किंगें लगी हुई हैं रोडों पे, उसकी वजह से काफ़ी शहर में जाम लगा हुआ है। ये जाम लगा हुआ है लगभग रसल चौक से लेके पूरा चौथा पुल तक लगा हुआ है, फिर इधर से आपको शास्त्री ब्रिज से लगा हुआ है। मैं ये बता रहा हूँ कि ब्लूम चौक जो शास्त्री ब्रिज है वहाँ से लेकर रसल चौक तक आए दिन ट्रैफिक जाम की इतनी ज़्यादा समस्या रहती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कल्चरल स्ट्रीट है, कल्चरल स्ट्रीट में जब आपके कल्चरल प्रोग्राम चल रहे हो उस समय आप उसको रोड को बंद कर दें। बाकी समय अगर मान लो उसको चालू कर देते हैं तो यातायात के दबाव में काफ़ी कमी आएगी। और वहीं यातायात चौराहे के ऊपर आप देखिए कि लेफ्ट टर्न खुला नहीं रहता और बाजू में जो यातायात पुलिस कर्मचारी मतलब जो पुलिस है वो बाजू में खड़े होकर वहाँ पर मतलब हेलमेट के नाम पे, दूसरे किसी नाम पे, वाहन चेकिंग के नाम पे अपने वसूली में लगे रहते हैं, लेकिन लेफ्ट टर्न को नहीं खुलवाएंगे। और पूरे शहर के अंदर जो अचरक यातायात व्यवस्था है उसकी मेन मुख्य जिम्मेदार जो है यातायात पुलिस है। अगर हर जगह वसूली छोड़ के वो लेफ्ट टर्न और ये सारी चीज़ें अगर ठीक कर ले तो आधे से ज़्यादा यातायात सुधर जाएगा। मतलब ज्योति टाकिज के सामने से, जयंती टाकिज के सामने से सुपर मार्केट, मालवीय चौक, ये सारी जगहों पे इतनी ज़्यादा परेशानी है कि अगर एक बार आदमी फंस गया तो आधे पौन घंटे की उसके समय की बलि हो गई। दरअसल रसल चौक और आसपास का क्षेत्र व्यापारिक क्षेत्र बन गया है। यहाँ वाहन रिपेयरिंग की दुकानें, होटल, अस्पताल भी हैं, लेकिन पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। शाम ढलते ही रोजाना इस मार्ग पर जाम के हालात निर्मित हो जाते हैं। स्थायी और अस्थायी अतिक्रमणों, सड़कों पर वाहनों की पार्किंग इसका सबसे बड़ा कारण बन रहा है, लेकिन पुलिस और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। केंद्रीय कारागार में अलग अलग मामलों में निरुद्ध 2 बंदियों की इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। जेल प्रशासन ने बंदियों की मौत की सूचना सिविल लाइन थाने में दी, जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में ले लिया है।
केंद्रीय जेल जबलपुर प्रशासन और सिविल लाइन पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गोहलपुर थाने में 4 प्रकरणों में आरोपी विजयनगर अग्रसेन वार्ड निवासी सुदीप चौधरी को 16 नवंबर को जेल से मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान रविवार की सुबह उसकी मौत हो गई। इसी के तहत उमरिया जेल से विचाराधीन बंदी 55 वर्षीय दयाराम सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद उमरिया जेल से इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। ये दोनों बंदी पूर्व से मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। एक बंदी सुदीप बंटी, ये 2 केस पेंडिंग थे और सजा भी थी इसको, और इसको कई प्रकार की बीमारियां थी, बाईपास सर्जरी हो सकता था, बीपी था, शुगर था। ये 4-5 बार अभी जेल में 8-10 साल से है, पर 4-5 बार भर्ती हो चुका। डॉक्टर के बताए अनुसार अभी ऐसा संभावना है कि ये हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। और जब रिपोर्ट आ जाएगी पूरी तो बाद में स्पष्ट होगा। दूसरा बंदी दयाराम पिता सुखलाल, जो कि वृद्ध था, लगभग 55 साल का है, जो उमरिया जेल में बंद था। उमरिया जेल से बीमार होने पे सीधे ये बंदी मेडिकल कॉलेज के लिए हाई ट्रीटमेंट के लिए रवाना हुआ। तो मेडिकल कॉलेज में 2/11 से ये बंदी भर्ती था, लगातार भर्ती था, वृद्ध था, अस्वस्थ था। इसकी औपचारिक आमद हुई थी मात्र, डायरेक्ट उमरिया जेल से मेडिकल कॉलेज में भर्ती रहा। लगातार उपचार के बाद इसकी मृत्यु हुई थी कल। दोनों की मृत्यु 1.5-2 घंटे के अंतराल में हुई। पुलिस ने दोनों ही मामलों में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सड़क हादसों के बढ़ते क्रम को कम करने के लिए हर सोमवार की तरह इस सोमवार को भी जबलपुर पुलिस ने हेलमेट डे के तहत अभियान चलाया और शहर के प्रमुख चौराहों और सड़कों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर बिना हेलमेट लगाए दोपहिया वाहन चलाने वाले चालकों को रोका गया और उन पर चालानी कार्रवाई की गई। एवरी मंडे इज हेलमेट डे अभियान के तहत शहर के सभी चौराहों और मुख्य मार्गों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर बिना हेलमेट धारण किए हुए वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्यवाही की जा रही है। इस सोमवार को भी यातायात और पुलिस विभाग ने व्यापक तौर पर इस अभियान को चलाया और 850 से ज्यादा वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही कर 2,55,000 रुपए समन शुल्क वसूल किया। एसपी आदित्य प्रताप सिंह के निर्देश पर पिछले कुछ सप्ताह से पुलिस हर सोमवार हेलमेट डे अभियान चला रही है। इसका मकसद दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट धारण कर वाहन चलाने के लिए जागरूक करना भी है। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में गुरुद्वारे के पास कांग्रेस के पूर्व पार्षद नरेंद्र पांधे के साथ बीच सड़क पर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने जिम संचालक सहित 8 नामजद लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में मतदान के बीच कांग्रेस के पूर्व पार्षद नरेंद्र सिंह पांधे के साथ बीच रोड पर मारपीट करने के मामले में 8 लोगों पर गोरखपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। गोरखपुर थाना प्रभारी एमडी नागोतिया ने बताया कि मामले में जिम संचालक हैली भारत सहित 8 लोगों राहुल सिंह, जुगराज उपल, सहज मरवारा, पुनीत सिंह, जोरावर सिंह, नीलेश विश्वकर्मा पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। प्रकरण में फिलहाल सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। बंगाल की खाड़ी से उठे मिथली तूफान और पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से प्रदेश का मौसम बदल गया है। आसमान पर बादलों का डेरा है, ऐसे में सामान्य तापमान भी अधिक हो चला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना भी व्यक्त की है। पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने के बाद ठंड फिर अपना असर दिखाएगी। बंगाल की खाड़ी से उठे मिथली तूफान और पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों जहां अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहा, वहीं अब वह सामान्य से अधिक होता चला है, जिससे सर्दी पर फिलहाल ब्रेक लगा हुआ है। आसमान पर बादलों की मौजूदगी के कारण तापमान में बढ़त दर्ज की गई है। जिले का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक 30.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।